तो दिल्ली ब्लास्ट की गूंज अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। खौफनाक नेटवर्क एक्सपोज हो चुका है जिसमें यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज और अब मदरसों तक जांच का दायरा पहुंच चुका है। हवाला नेटवर्क की ये फंडिंग कहां-कहां लगाई गई, इस सवाल का जवाब तलाशा जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके ने देश की सुरक्षा को हिलाकर रख दिया। एनआईए और एटीएस की जांच ने एक ऐसे खौफनाक नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो यूनिवर्सिटी से लेकर मेडिकल कॉलेज तक और अब मदरसों तक फैला हुआ है। जांच का सबसे बड़ा सुराग मिला अल फलाह यूनिवर्सिटी से, जहां हवाला नेटवर्क के जरिए अरब देशों से करोड़ों की फंडिंग आने का खुलासा हुआ है। ऐसे में ईडी ने अल फलाह से जुड़े 25 ठिकानों पर धुआंधार रेड की। दस्तावेज, ट्रांजैक्शंस, डिजिटल रिकॉर्ड्स, सब कुछ खंगालने के बाद यूनिवर्सिटी के संस्थापक को गिरफ्तार कर लिया गया। व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क के इस नए पैटर्न में शिक्षा के नाम पर कुछ और ही खेल खेला जा रहा है। अब जांच की आंच कानपुर के जीवीएसएम मेडिकल कॉलेज, लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी और इरा मेडिकल कॉलेज तक पहुंच चुका है। कई संदिग्धों के टेरर मॉड्यूल से जुड़े होने की आशंका है। जांच में यह भी सामने आया है कि अल फलाह से जुड़े कुछ संदिग्ध मदरसों से भी संपर्क बना रहे थे। शक है कि ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम तैयार करने के लिए हवाला नेटवर्क से आया पैसा छोटे धार्मिक संस्थानों में लगाने की तैयारी थी। दिल्ली ब्लास्ट में अल फलाह यूनिवर्सिटी मेन सेंटर था। जांच में अरब देशों से फंडिंग का खुलासा हुआ है। हवाला नेटवर्क के जरिए पैसा भारत लाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में संस्थापक को गिरफ्तार किया गया है। संदिग्धों के मदरसों से लिंक की भी आशंका जाहिर की जा रही है। यूपी एटीएस को सुराग मिला है। ऐसे में मौलवी, प्रबंधक, बच्चों की पूरी जानकारी मांगी गई है। हर मदरसे की गतिविधियों पर निगरानी है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर कार्रवाई का आदेश भी दिया गया है। इस खुलासे के बाद यूपी एटीएस की प्रयागराज यूनिट ने प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा जैसे जिलों के सभी मदरसों की डिटेल रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के नाम, मौलवियों के नाम, स्थायी पते, प्रबंधकों के नाम, आधार और मोबाइल नंबर समेत दूसरे पहचान पत्र की जानकारी, पैसों की फंडिंग और खर्च का हिसाब किताब समेत पूरा डेटा तत्काल उपलब्ध कराने का आदेश दे दिया गया है। चित्रकूट के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने साफ कहा कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर तुरंत कार्रवाई होगी। जनपद चित्रकूट में 4 मदरसे जो मान्यता प्राप्त हैं वो संचालित हैं और इनका बराबर निरीक्षण किया जाता है मेरे द्वारा। किसी प्रकार की ऐसी गतिविधि पाई जाती है तो तत्काल प्रभावित कार्रवाई की जाएगी। अभी तक ऐसी कोई गतिविधि संज्ञान में नहीं है। जांच शुरू हुई तो सियासत तो गरमानी ही थी। बीजेपी नेता रघुराज सिंह ने कहा कि ऐसे मदरसों पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो जवाब में कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने पलटवार किया। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने मदरसों को लेकर ही सवाल उठा दिया है। देखिए, जितने भी आतंकवादी निकले हैं आज तक भी मदरसों से या फिर मस्जिद से, इसलिए ये मदरसे और मस्जिद दोनों ही तत्काल बंद देश में कर देने चाहिए। हिंदू मुसलमान करते हुए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। उन्हें जनता के मुद्दों की परवाह नहीं है, उन्हें बेरोजगारों की परवाह नहीं है, टीचरों की परवाह नहीं है, पुलिस वालों की परवाह नहीं है, महिलाओं की परवाह नहीं है, दलितों की परवाह नहीं है। दलितों के मुंह पर पेशाब किया जा रहा है, उनको पेशाब चटवाया जा रहा है, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, लेकिन वो लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान करने पे लगे। हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग ऐसा मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं और ये मिस इंटरप्रिटेशन मैंने देखा मदरसे के केस में। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत के संविधान में मदरसा नाम का शब्द ही नहीं है। मदरसा लिखा नहीं, इसके बावजूद मदरसा बोर्ड बन गया, मदरसे खुलते जा रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अल फलाह अकेली टेरर लिंक्ड संस्थान है या फिर देश में ऐसे कई और संस्थान हैं जहां शिक्षा के पर्दे के पीछे सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा पल रहा है। तो दिल्ली ब्लास्ट की गूंज अब सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। खौफनाक नेटवर्क एक्सपोज हो चुका है जिसमें यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज और अब मदरसों तक जांच का दायरा पहुंच चुका है। हवाला नेटवर्क की ये फंडिंग कहां-कहां लगाई गई, इस सवाल का जवाब तलाशा जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के लाल किले के पास हुए धमाके ने देश की सुरक्षा को हिलाकर रख दिया। एनआईए और एटीएस की जांच ने एक ऐसे खौफनाक नेटवर्क का पर्दाफाश किया है जो यूनिवर्सिटी से लेकर मेडिकल कॉलेज तक और अब मदरसों तक फैला हुआ है।
जांच का सबसे बड़ा सुराग मिला अल फलाह यूनिवर्सिटी से, जहां हवाला नेटवर्क के जरिए अरब देशों से करोड़ों की फंडिंग आने का खुलासा हुआ है। ऐसे में ईडी ने अल फलाह से जुड़े 25 ठिकानों पर धुआंधार रेड की। दस्तावेज, ट्रांजैक्शंस, डिजिटल रिकॉर्ड्स, सब कुछ खंगालने के बाद यूनिवर्सिटी के संस्थापक को गिरफ्तार कर लिया गया। व्हाइट कॉलर टेरर नेटवर्क के इस नए पैटर्न में शिक्षा के नाम पर कुछ और ही खेल खेला जा रहा है। अब जांच की आंच कानपुर के जीवीएसएम मेडिकल कॉलेज, लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी और इरा मेडिकल कॉलेज तक पहुंच चुका है। कई संदिग्धों के टेरर मॉड्यूल से जुड़े होने की आशंका है। जांच में यह भी सामने आया है कि अल फलाह से जुड़े कुछ संदिग्ध मदरसों से भी संपर्क बना रहे थे। शक है कि ग्राउंड सपोर्ट सिस्टम तैयार करने के लिए हवाला नेटवर्क से आया पैसा छोटे धार्मिक संस्थानों में लगाने की तैयारी थी। दिल्ली ब्लास्ट में अल फलाह यूनिवर्सिटी मेन सेंटर था। जांच में अरब देशों से फंडिंग का खुलासा हुआ है। हवाला नेटवर्क के जरिए पैसा भारत लाया गया। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में संस्थापक को गिरफ्तार किया गया है। संदिग्धों के मदरसों से लिंक की भी आशंका जाहिर की जा रही है। यूपीएटीएस को सुराग मिला है। ऐसे में मौलवी, प्रबंधक, बच्चों की पूरी जानकारी मांगी गई है। हर मदरसे की गतिविधियों पर निगरानी है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर कार्रवाई का आदेश भी दिया गया है। इस खुलासे के बाद यूपीएटीएस की प्रयागराज यूनिट ने प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा जैसे जिलों के सभी मदरसों की डिटेल रिपोर्ट मांगी है। इस रिपोर्ट में मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के नाम, मौलवियों के नाम, स्थायी पते, प्रबंधकों के नाम, आधार और मोबाइल नंबर समेत दूसरे पहचान पत्र की जानकारी, पैसों की फंडिंग और खर्च का हिसाब किताब समेत पूरा डेटा तत्काल उपलब्ध कराने का आदेश दे दिया गया है। चित्रकूट के जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने साफ कहा कि गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर तुरंत कार्रवाई होगी। जनपद चित्रकूट में 4 मदरसे जो मान्यता प्राप्त हैं वो संचालित हैं और इनका बराबर निरीक्षण किया जाता है मेरे द्वारा। किसी प्रकार की ऐसी गतिविधि पाई जाती है तो तत्काल प्रभावित कार्रवाई की जाएगी। अभी तक ऐसी कोई गतिविधि संज्ञान में नहीं है। जांच शुरू हुई तो सियासत तो गरमानी ही थी। बीजेपी नेता रघुराज सिंह ने कहा कि ऐसे मदरसों पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो जवाब में कांग्रेस नेता सुरेंद्र राजपूत ने पलटवार किया। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट के वकील अश्विनी उपाध्याय ने मदरसों को लेकर ही सवाल उठा दिया है। देखिए, जितने भी आतंकवादी निकले हैं आज तक भी मदरसों से या फिर मस्जिद से, इसलिए ये मदरसे और मस्जिद दोनों ही तत्काल बंद देश में कर देने चाहिए। हिंदू मुसलमान करते हुए उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं। उन्हें जनता के मुद्दों की परवाह नहीं है। उन्हें बेरोजगारों की परवाह नहीं है, टीचरों की परवाह नहीं है, पुलिस वालों की परवाह नहीं है, महिलाओं की परवाह नहीं है, दलितों की परवाह नहीं है। दलितों के मुंह पर पेशाब किया जा रहा है, उनको पेशाब चटवाया जा रहा है, महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है, लेकिन वो लोग सिर्फ हिंदू मुसलमान करने पे लगे। हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग ऐसा मिस इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, और ये मिस इंटरप्रिटेशन मैंने देखा मदरसे के केस में। आपको जान के आश्चर्य होगा कि भारत के संविधान में मदरसा नाम का शब्द ही नहीं है। मदरसा लिखा नहीं, इसके बावजूद मदरसा बोर्ड बन गया, मदरसे खुलते जा रहे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या अल फलाह अकेली टेरर लिंक्ड संस्थान है या फिर देश में ऐसे कई और संस्थान हैं जहां शिक्षा के पर्दे के पीछे सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा पल रहा है।